धुंधकारी जैसा ही बड़ा हुआ। घर में अत्याचार मचाने लगा। वेश्याओं पर पैसे लुटाने लगा। घर में कलेश करने लगा। माँ बाप को मारने लगा। एक दिन आत्मदेव महाराज जी गोकर्ण से कहते, पुत्र क्या करें, इस कष्ट में हमें क्या करना चाहिए। गोकर्ण ने कितना सुंदर उदाहरण दिया। बोले, पिताजी, जिस शरीर से इतना प्रेम करते हो, जिन लोगों से इतना प्रेम करते हो, वो क्या तुम्हारे हैं? चीती जल पावक गगन समीरा पंच रचतयति अधम शरीरा। चित जल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अधम शरीरा। पंच रचित अति अधम शरीरा। चीती जल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अधम शरीरा। पंच रचित अति अधम शरीरा। कहा, पिताजी, ये शरीर 5 तत्वों से निर्मित है। पंच रचित अति अधम शरीरा। 5 तत्व कौन? पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। क्षिति जल पावक गगन समीरा। ओ पंच रचित अति अधम शरीरा। ये अधम शरीर है, इससे मोह माया क्या करना। ये हड्डियों मांस से बना हुआ आपका शरीर का एक ढांचा यानी पिंजरा है, जिसे आप पुत्र समझ रहे हैं, वो आपका पुत्र नहीं, वो भी इसी हड्डी मांस से निर्मित हुआ। गोकर्ण महाराज ने जो ज्ञान उपदेश दिया, आत्मदेव महाराज उसी ज्ञान के चलते हुए वन में चले गए और अपने शरीर को तप हेतु कर शरीर त्याग दिया। महाराज गोकर्ण महाराज जी भी गोकुल पढ़ने चले गए काशी में। अब तो धुंधकारी अकेला बच्चा घर में बहुत कलेश मचाने लगा। जितना धन था सारा वेश्याओं पर लुटाने लगा। घर आए अपनी माँ को बहुत पीटता। एक दिन पीटते पीटते उसकी माँ भी मर गई। सारा घर बार बिक गया वेश्याओं पर पैसे लुटाते हुए। अब उसके पास पैसा नहीं तो जाकी वाकी छीना चोरी चपटी करने लगा। एक दिन जाकर के सीधा राजा के महल में चोरी करने गया। वेश्याओं ने विचार किया कि अगर कहीं राजा ने देख लिया और पकड़वा लिया तो समझ लो हम बर्बाद हो जाएंगे, इसलिए इसको मार देते हैं। देखो यही वेश्याओं का काम है, जो धन के लालची को साथ दें, धन ना हो तो उसको बर्बाद कर दें।
वैश्याओं ने उसे मारने के लिए सुंदर विधि विधान बनाया। बढ़िया पलंग बिछाया, उस पर गद्दा बिछाया। जैसे ही धुंधकारी आया तो उसको उस पलंग पर लिटा करके उसके हाथ पैर उसको पूरा रस्सी से बांध दिया और उस पर धधकता हुआ केवला यानी आगी डाल दी। उसकी आग से तपन से बड़ी मुश्किल में फड़फड़ाते हुए प्राण टूटे और धुंधकारी एक प्रेत बना। जब गोकर्ण महाराज जी को मालूम हुआ कि हमारा घर तो बर्बाद हो गया, तो गोकर्ण महाराज जी काशी से घर लौट कर के आए। एक दिन गोकर्ण जी सो रहे थे तो रात्रि में वह धुंधकारी प्रेत बन के डराने लगा। गोकर्ण महाराज जी ने गुरु का दिया हुआ मंत्र पढ़ा, जिससे वह भाग गया। महाराज दूसरे दिन दूसरी रात्रि फिर यही हुआ। एक दिन गोकर्ण ने कहा, अरे भाई तुम कौन हो जो हमको इतना डरवा रहे हो? धुंधकारी ने कहा, मैं तुम्हारा बड़ा भाई धुंधकारी हूँ। तो आप प्रेत कैसे बने? मुझे वैश्याओं ने बिना मृत्यु के ही मार दिया, इसीलिए मैं प्रेत योनि में चला गया हूँ। भैया मुझे यहाँ से छुटकारा दिलाओ, मैं यहाँ कष्ट में हूँ। गोकर्ण ने सुबह होते ही सारे ब्राह्मणों को ये संदेशा सुनाया। कहा महाराज इसका उपाय श्रीमद्भागवत गीता है। श्रीमदं भागवत महापुराण, श्रीमद्भागवत महापुराण ही इससे छुटकारा दिला सकती है। गोकर्ण जी महाराज ने बढ़िया सुंदर सी मंच बनाई, उसमें धुंधकारी के आने के लिए एक 7 गांठ का बांस गाड़ा, वो कथा प्रारंभ की। प्रथम दिवस की कथा जब संपन्न हुई तो पहली गांठ फूटी। दूसरे दिवस की कथा जब संपन्न हुई दूसरी गांठ फूटी। इस प्रकार 7 दिन की कथा में 7 गांठें फूटी और उसका प्रेत का उसी में वास हो गया और ऊपर से सुंदर दिव्य विमान आया, उसी में धुंधकारी प्रेत योनि से छूटकर उसी विमान में चला गया। सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों इस श्रीमद् भागवत कथा का इतना प्रभाव है कि इसके सुनने मात्र से जीवन में आई हुई विपत्ति दूर हो जाती है। राजा परीक्षित के लिए मात्र 7 दिवस थे, 7 दिन। उन्होंने अपने जीवन के लिए कोई बचने की युक्ति नहीं सोची, सिर्फ ज्ञान की युक्ति सोची और वो ज्ञान सुखदेव जी महाराज ने श्रीमद् भागवत में दिया। यही भागवत का उत्तम उपाय है। देखो हमारा भागवत 7 दिन की क्यों होती है? बोले हमारे जीवन की गांठ भी 7 हैं। हमारा जन्म भी 7 दिन में होता है। सोमवार, रविवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, गुरुवार, शुक्रवार। हमारा जन्म भी 7 दिन में होता है, मृत्यु भी 7 दिन में होती है। इसलिए भागवत श्रीमद् भागवत 7 दिवस की है। सूत जी महाराज ने कहा है, ऋषियों
इस कथा का सुंदर भाव पहला ग्रहण गोकर्ण महाराज जी ने किया। इसी को महर्षि वे भगवान वेद व्यास जी ने रचा और महाराज सुखदेव जी के मुखारविंद से वर्णन हुआ। जब महाराज वेद व्यास जी ने इस ग्रंथ को रचा तब मन में विचार था कि मैंने इस ग्रंथ को रच तो दिया, लेकिन इसका व्याख्यान कौन करेगा, कैसे होगी ये कथा, हम जानते नहीं। जिस चीज़ को हमने रच दिया, अच्छा जिस चीज़ को आप लिख दो उसका आपको मालूम नहीं हो कि इसको कहना कैसे, लिखने से क्या फ़ायदा। लेकिन जब सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को वह श्रीमद्भागवत गीता सुनाई तो भगवान वेद व्यास जी के आँखों में आंसू आ गए। तू धन्य है पुत्र, तू धन्य है। अरे मैंने सोचा मेरी ये ग्रंथ कभी उज्जवल होगा नहीं, लेकिन आज तूने इसका प्रभाव, इसका विस्तार पूर्वक वर्णन किया। मैं धन्य हो गया पुत्र। ऐसे श्रीमद्भागवत का महत्व है महाराज। और भी भागवत का जो महत्व है वो सूत जी महाराज जी ने अन्य ऋषियों को